गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेई एडवांस के एक और क्वेश्चन के बारे में। ये जेई एडवांस का क्वेश्चन था जो पूछा गया था 2020 में। ठीक है। तो इस क्वेश्चन में ये आपको एक चेन सीक्वेंस दी गई थी जिसमें आपसे पूछा गया था कि करेक्ट स्ट्रक्चर इन प्रोडक्ट्स क्यू आर और एस में से किसकी करेक्ट स्ट्रक्चर होगी। तो यही फाइंड आउट करने के लिए इसमें आज हम बात करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या कहा गया है कि हमारे पास एक ऑप्शन या एक प्रोडक्ट या एक रिएक्टेंट, जो भी आप कहना चाहें, एक सब्स्टिट्यूएंट बेसिकली हमारे पास पी गिवन है। ठीक है। तो इस P की रिएक्शन जब हम इससे करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 तो हमारा Q बनता है। तो इसमें हमें पहले समझना पड़ेगा कि हमारा Q क्या बन रहा है। अगर हमने Q बना लिया तो ये रिएक्शन बनानी आसान हो जाएगी हमारे लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी स्ट्रक्चर क्या है। तो स्ट्रक्चर को अगर हम नोटिस करें तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर हमें गिवन है। ठीक है। इस स्ट्रक्चर को अगर आप नोटिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर एक बल्की ग्रुप अटैच है। अगर आप यहाँ नोटिस करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग, एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यहाँ अटैच है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यहाँ पर अटैच है। यानी कि अगर इसके रेस्पेक्टिव बात करें तो ये ऑर्थो पोजीशन खुली हुई है और इसके रेस्पेक्टिव बात करें तो ये ऑर्थो है, लेकिन इसके रेस्पेक्टिव में ये ऑर्थो रहेगी। ठीक है। तो यहाँ पर तीन पॉसिबिलिटी है कि ये जो है अटैच हो सकता है, इन तीन पोजीशंस पर अटैच हो सकता है। ठीक है। तो अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि ये कौन सी पोजीशन पर अटैच होगा। तो सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि इसकी रिएक्शन कैसे होगी। तो हमारे पास जो कंपाउंड हमें गिवन है वो हमें गिवन है दिस वन। ठीक है। तो इसकी रिएक्शन AlCl3 से कराई गई है। इस AlCl3 का काम होता है, ये लुईस एसिड होता है और इसके पास आपको दिख रहे हैं लोन पेयर। तो ये क्या करेगा, अपना लोन पेयर इधर दे देगा और ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक कर जाएगा। जैसे ही ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो हमारे पास कंपाउंड जो बनेगा वो ये आ जाएगा, OAlCl3 माइनस, और यहाँ आ जाएगा हमारा प्लस। तो ये एक्ट किसकी तरह कर जाएगा अब, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। ठीक है। और बेंजीन इलेक्ट्रोफाइल को जल्दी अटैच कराती है। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले देखना होगा कि यहाँ पर कौन सी पोजीशन पे अटैच होगा। अगर हम नोटिस करें तो यहाँ पे एक बल्की ग्रुप लगा हुआ है, ये भी बल्की है, तो यहाँ पर तो हिंड्रेंस सबसे ज्यादा है, हिंड्रेंस होगा यहाँ पे। तो यहाँ तो रिएक्शन होगी नहीं। अब अगर हम बात करें यहाँ पर इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पे, तो सबसे ज्यादा स्टेबल पोजीशन हम देखते हैं कि यहाँ पर दो हाइड्रोजन लग रहे हैं, ये रेजोनेंस दिखा सकते हैं हाइपर कंजुगेशन के थ्रू। तो सबसे ज्यादा स्टेबल स्टेट हमारी ये है। तो यहाँ पर रिएक्शन होगी। तो अब हम समझेंगे कि रिएक्शंस को करेंगे कैसे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिएक्शन को करना स्टार्ट यहाँ से करेंगे हम। रिएक्शन को स्टार्ट कि हमारे पास जो कंपाउंड हमें गिवन है हम पहले वो बनाएंगे। अब इसमें इलेक्ट्रोफाइल ऐड करेंगे तो देखिएगा ये बॉन्ड उठ करके इधर आएगा और ये नया बॉन्ड बन करके कार्बन ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा और हमारे पास ये आ जाएगा बन के OAlCl3 माइनस। क्लियर। अब अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ प्लस पॉजिटिव क्रिएट हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी एक हाइड्रोजन अवेलेबल है। ठीक है। तो यहाँ पर होगा क्या हमारे रिएक्शन के साथ, तो रिएक्शन की जो स्ट्रक्चर चेंज आएगा अब वो ये आ जाएगा इसके अंदर कि हमारी जो स्ट्रक्चर होगी वो कुछ इस तरह से बन चुकी होगी, OAlCl3। ठीक है। और यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड O, यहाँ हाइड्रोजन है एक और ये प्लस चार्ज है और ये कंपाउंड हमारा इस तरह से जुड़ा हुआ है। अब देखिएगा ये माइनस है हमारे पास नेगेटिव में, तो ये नेगेटिव क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को अपने साथ ले जाएगा। और जैसे ही ये हाइड्रोजन इसको अपने साथ लेके जाएगा हाइड्रोजन को, तो यहाँ पर क्या होगा, ये OH बन जाएगा, AlCl3 वापस से आपका बाहर आ जाएगा। तो जैसे ही बाहर आएगा तो हमारे पास सिचुएशन क्या आ जाएगी, हमारे पास सिचुएशन ये आ जाएगी कि हमारा कंपाउंड जो होगा वो कुछ इस तरह से बन चुका होगा, OH C डबल बॉन्ड O। अगर यहाँ नोटिस करेंगे तो चार कार्बन है जो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। बाकी हमारे स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आएगा, ये एज इट इज रहेगा। तो ये तो बन गया हमारा Q। दिस वन इज आर Q। नाउ इसके बाद कहा गया है कि इसकी रिएक्शन कराई दी गई है जिंक अमलगम इन प्रेजेंस ऑफ HCl से, जो कि आपकी है कौन सी रिएक्शन, क्लेमेंसन रिडक्शन। और क्लेमेंसन रिडक्शन कीटोन और एल्डिहाइड के लिए होती है। तो यहाँ पे हमें ये कीटोनी ग्रुप दिखाई दे रहा है। अगर हम यहाँ पे नोटिस करेंगे तो ये हमारा कीटोनी ग्रुप प्रेजेंट है, दिस वन। ठीक है। तो ये आपका खत्म हो जाएगा और इसकी जगह पे हमारा एल्केन आके लग जाएगा। तो हमारी जो कंपाउंड बनेगा वो ये बन जाएगा इस सिचुएशन में। ये यहाँ से एज इट इज, ये एज इट इज, एक दो तीन डबल बॉन्ड
और ये आ गया आपका OH। तो यहाँ से डबल बॉन्ड O खत्म हो गया। अब थर्ड स्टेप में कह रहा है कि इसकी रिएक्शन जब हम एसिड से करेंगे यानी H3PO4 से। तो H3PO4 का मतलब है एसिड, एसिड का मतलब H प्लस देगा, तो यहाँ पे हमें लोन पेयर दिखाई दे रहे हैं, ये लोन पेयर क्या करेंगे, इस H पे अटैक कर जाएंगे। जैसे ही इस H पर अटैक करेंगे तो यहाँ हमारे पास जो कंपाउंड बन के आ जाएगा वो ये आ जाएगा। यहाँ पे हम इसे बना लेते हैं सिंपल सा, ये डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव, और ये आ जाएगा आपका OH, ये एज इट इज रहेगा। तो अगर आप नोटिस करेंगे तो ये OH पॉजिटिव है, यानी ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा और ये प्लस चार्ज कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इस पोजीशन पे आ जाएगा। क्लियर। तो हमारे पास जो नई सिचुएशन बन के आएगी वो क्या आ जाएगी, वो ये आ जाएगी हमारे पास नई सिचुएशन। यहां से हम इसे बना सकते हैं, ये OH हो जाएगा और ये OH रह गया, ये पॉजिटिव आ गया। अब आप देखेंगे कि इस पोजीशन पर यहां पर आपका एक हाइड्रोजन अवेलेबल है। तो अगर मैं इस बॉन्ड को तोड़ दूं, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा और यहाँ नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, और ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, ये नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पर अटैक कर जाएगा, तो यहाँ पे एक नया बॉन्ड फॉर्म होगा। अब जैसे ही यहाँ पर एक नया बॉन्ड फॉर्म होगा तो हमारे पास सिचुएशन क्या आ जाएगी, हमारा जो कंपाउंड है वो अब नए फॉर्म में चेंज होने लगेगा। ये बॉन्ड तो खत्म ही हो गया हमारा, इसको रेड होकर एंडो कर लेते हैं। ठीक है, ये बॉन्ड तो हमारा खत्म ही हो चुका है। ठीक है, तो अब हमारे पास बचेंगे बॉन्ड सिर्फ ये दो। यहाँ आ जाएगा हमारा पॉजिटिव चार्ज जो कि स्टेबलाइज हो रहा है इस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से, और यहाँ हमारा एक नया बॉन्ड बन चुका है जो कि हमारा इसके साथ बनाया जा चुका है। और यहाँ पर इस पोजीशन पे अगर हम देखें तो दो क्या लगे हुए हैं, OH, OH, यहाँ पर दो OH लगे हुए हैं। अगर आप नोटिस करेंगे छोटी सी डिटेल के ऊपर तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी अवेलेबल है जो हमने यहाँ पे दिखाया हुआ था पीछे। तो अगर मैं इस हाइड्रोजन की बात करूं, ये जो हाइड्रोजन यहाँ छुपा हुआ है, ये क्या करेगा, ऑक्सीजन के जो लोन पेयर हैं ये ऑक्सीजन क्या करेंगे, इस हाइड्रोजन को अपने साथ ले जाएंगे ताकि ये वाटर बन जाए। अब जैसे ही ये इस हाइड्रोजन को अपने साथ लेके जाएंगे तो हमारे पास कंपाउंड ये फॉर्म हो जाएगा। अब ये तो एज इट इज रह गया। ठीक है, ये टर्शियरी ब्यूटाइल, ये प्लस चार्ज, ये हमारा कंपाउंड बन चुका है यहां तक। इधर ये लगे हुए हैं हमारे पास, ये बन जाएगा हमारा OH2 पॉजिटिव। अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन लेके गया तो यहाँ नेगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर के एक डबल बॉन्ड क्रिएट कर लेंगे, ये डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव हट जाएंगे अब यहाँ से। अब देखिए यहाँ पे ऑलरेडी OH है। अब इसका जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर नीचे उतरेगा और इस वाटर को बाहर कर देगा कि जाओ भाई आप बाहर जाओ यहाँ से। और जैसे ही ये वाटर मॉलिक्यूल एज अ गुड लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा, यहाँ पर तो देखो डबल बॉन्ड क्रिएट हो चुका है। ठीक, और हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा हमारा डबल बॉन्ड O, और ये सिचुएशन हमारी बनी रहेगी। अब ये हो गया हमारा R, ये इतनी सिचुएशन में हमारे पास R बना है। अब इसके बाद अगर हम यहाँ से S बनाए तो हमें पता है मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की अगर हम रिएक्शन करें एल्डिहाइड या कीटोन पे तो हमें पता चलता है ये नेगेटिव होता है आपका, ये पॉजिटिव होता है। और अगर हम यहाँ से पोलैरिटी निकाले तो ये नेगेटिव है, ये कार्बन पॉजिटिव है, आपस में जुड़ जाएंगे और एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे जब हम इसकी, तो OH आके लग जाएगा। एंड देन उसके बाद अगर हम हीट करेंगे तो पानी बाहर हो जाएगा, ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो जाएगा। तो हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा इस सिचुएशन के अंदर, वो फाइनल प्रोडक्ट हमारा कुछ ये आ जाएगा, दिस वन, दिस वन, दिस वन। तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट रहेगा। इस सिचुएशन को अगर आपने देख लिया है तो ये हमारे पास कंपाउंड फॉर्म हो चुका है। अब हम ऑप्शंस में देख लेते हैं कि हमारे पास ऑप्शंस में क्या आया। तो देखिएगा ये तो है हमारा S, ठीक है, और ये है हमारा Q। तो Q को देखें और ये है हमारा R। तो Q देखें तो हमारे पास ऑर्थो पोजीशन पे C डबल बॉन्ड O CH2 COOH लग रहा है। तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास C डबल बॉन्ड O CH2 COOH लगा हुआ है, यानी हमारा Q ऑप्शन हो गया। और S देखें जरा हम, तो S में हमारे पास एक साइकिल बन रही है हेक्सागन, ठीक है, और उसमें
इस पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हेक्सागन है, इसमें मिथाइल यहाँ पर है, इसमें मिथाइल नहीं है, इसमें मिथाइल लगा हुआ है और डबल बॉन्ड नीचे की तरफ है। तो मे बी हमारा ये वाला भी, यस, ये वाला भी हमारा आंसर रहेगा। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आई थिंक आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी कि इसमें क्या मैकेनिज्म लगाया और कैसे लगाया और हमने उसको कैसे सॉल्व किया है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना बच्चों। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।